प्रशांत किशोर इस जगह पर प्रत्याशी देंगे और अंत तक वो प्रत्याशी नहीं देते हैं। अभिषेक झा की स्थिति बताई जाती है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी ने इतना वहां बढ़िया तैयारी कर दिया है कि अभिषेक झा जो कि एनडीए के प्रस्तावित प्रत्याशी हैं, उनकी भी स्थिति खराब हो गई। आज चिराग पासवान के जो जीजा है, जिनकी पार्टी से राकेश रोशन अलग होकर निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो भी कहते हैं, अब तक आज वो भी पल्ला झाड़ रहे थे कि नहीं हमारा प्रत्याशी नहीं है। तो कहीं ये सब बातें तो प्रशांत किशोर के दिमाग में नहीं गई कि जब इतनी बड़ी स्थापित पार्टी चुनाव नहीं लड़ना चाह रही है निर्दलीय के खिलाफ, तो मैं क्यों जाकर वहां मिट्टी पलित करूं। आप अच्छा एक चीज बताइए, अगर इतनी सद्बुद्धि होती, वो बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट चीज तो की है ना कि पार्टी में पहले इंटरनल इलेक्शन हो रहा है, उसमें जो जीत रहा है प्रत्याशी उसको प्रत्याशी बना कहीं नहीं। तो खबर कल ही आई है कि, और तस्वीरें इसकी वायरल बड़ी हो रही हैं कि प्रशांत किशोर ने बहती गंगा में हाथ धोकर एक प्रत्याशी जो पहले से ही वहां तैयारी कर रहे थे, उन भूमिहार प्रत्याशी पर उन्होंने दाव लगा दिया। लेकिन जब कार्यक्रम सजाया गया, महफिल सजाई गई, मंच सजाया गया, तो प्रशांत किशोर उस महफिल से मतलब गधे के सर पे की तरह गायब रहे। हाँ, तो गायब हो जाना। भीड़ नहीं थी, कार्यक्रम में व्यक्ति नहीं पहुंचा। और जो प्रत्याशी अपने दम पर चुनाव में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर था, वो आज एकाएक इस कार्यक्रम की वजह से कहीं लड़ाई में विचित्र बात है। ये आपने मुझे कहा, ये कहानी मैंने कई लोगों से सुनी है। हम बता रहे हैं ना, कई नेताओं ने आकर ये बात कही कि जब प्रशांत किशोर की टीम आती है, वो आपको लगता है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं उनके, बिल्कुल, और आपके राजनीति की ललक जगाती है। कई बार तो मैंने जिसमें बारूद खत्म उसमें बारूद भी भर देते हैं। और फिर आपको प्रशांत किशोर बुला रहे हैं ऐसा कहती है, और आप जब वहां जाते हैं तो प्रशांत जी पूछते हैं आपसे कि आप आए क्यों हैं। आपको बता दें, आज अलर्ट हो जाए, मगध की धरती से बहुत बहुत मजबूत लड़का ये बात। देखिए दर्शकों, एक बात तो इनके चूंकि हर जगह मौजूद है, इनका एक बड़ा संगठन है, पूर्व में भी बहुत बड़ा संगठन जो जदयू का है उससे भी जुड़े रहे हैं, तो फीडबैक तो आपको आया होगा। और फीडबैक के आधार पर आप ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी थी, कहीं भी स्पष्ट जीत हार नहीं हो सकता, लेकिन सरकार को नुकसान होता दिख रहा है। कटवा बन के किसी का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। कटवे ना बनना। हाँ, नहीं भाई क्या है, शुरुआत तो यही हुई। नहीं, वोट कटवा बने, रामविलास नहीं, फैक्ट क्या है, देखिए प्रशांत, तब की बात तब थी, प्रशांत जी जिस दिन पदार्पण किए राजनीति में, उस दिन क्या कहा अनुभव, हमारा ग्राउंड का जो रिपोर्ट, चूंकि संगठन है उन जिलों में हमारा, एक बेलागंज और एक तरारी, बस ये 2 सीट पर आप कह सकते हैं कि बेलागंज में जनता दल यू जीतने के कगार पे है, तरारी में सुनील पांडे के लड़के भारतीय जनता पार्टी जीत के कगार पे हैं, कहा नहीं जा सकता। लेकिन रामगढ़ और इमामगंज में बिल्कुल मिट्टी प्लीद होने की स्थिति है। एक बात सीधा कह दे दर्शकों को, मतलब आप जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे, तो मतलब कहीं से एनडीए नहीं जीत रहा है, आप कहकर संबोधित करते हैं। एक भाषाई मर्यादा जिसको वो तार किए हैं। और दूसरी बात, जो प्रशांत जी के संगठन में है, ये भी विद्रोह होगा बस इस 4 चुनाव के बाद। इनका डिक्टेटरशिप, इनको जब मिलाना होता है किसी को, ये तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी है। नो डेमोक्रेसी, उनके यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। उनके अंदर जाकर देखिए, मैं बता रहा हूँ। एक बात तो भले आप क्लियर कीजिए हमें, ये पहुंचे क्यों नहीं उस कार्यक्रम में? क्यों जाएंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब नॉमिनेशन में बहुत भीड़ नहीं थी, तो वो वीडियो दिखाया गया कि देखिए आपने दाव तो लगा दिया, लेकिन प्रत्याशी पे बहुत भीड़ नहीं जुटाया था। देखिए, प्रशांत जी को यह कन्विंस किया गया उनके टीम के द्वारा, बताया अभी ना कि इधर आपने पदयात्रा नहीं किया है। वो कभी अपने बयान में भी इस चीज का जिक्र किए थे कि पदयात्रा तो हमारा उधर हो रहा था, इधर तो हम शुरुआत ही किए हैं। ग्राउंड की तो कोई बात नहीं कर रहा है। और वोट परसेंटेज बढ़ने का रीजन स्मार्ट मीटर है। फैक्ट ये है, सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है, या उनके सिपहसालार उनको नहीं बता रहे हैं, प्रशांत जी के कारण वोट नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, और जो अक्सर पंचनामा जिस रूप में देखने के आप आदी हैं, ये वो पंचनामा नहीं है, ये एक विशेष पंचनामा की श्रृंखला है। इस कड़ी में आपको कई विशेष अतिथियों से मुलाकात कराता हूँ और आगे भी कराता रहूँगा। इस कड़ी में आपको आज हम बिहार के 4 सीटों के जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव, उनके फैसलों के बाद की राजनीति पर चर्चा करने के लिए आज हम उनके साथ बैठे हुए हैं। हमारे साथ अमित जी हैं, जो बिहार की राजनीति के एक बड़े जानकार भी हैं, युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों में अपना सेवा भी उन्होंने दिया है। एक दल में
एक दल में? एक दल, अच्छा, एक ही दल में है? बस जदयू। जदयू, उसके बाद फिर अपना अपना, दल है ना? बस अपना दल। अच्छा चलो, 2 दलों में इन्होंने सेवा दी है, एक अपना दल है और एक जदयू। जानते तो सभी पार्टियों के बारे में? हाँ हाँ, जानकारी तो आपको सबके बारे में सबकी कुंडली। एक खास बात ये भी है कि देखिए बिहार की राजनीति में लोग कहते हैं, हम देखिए बोल दे रहे हैं, लोग कहते हैं, कई पत्रकारों का आपने सुना होगा कि विशेष सूत्र, वैसे ही कुछ विशेष सूत्रों में से अमित जी का भी नाम आता है। कौन चिड़िया राजनीतिक किस दाल में बैठने वाली है, कौन कहाँ बैठने वाला है, कौन किस तरफ उड़ के जाने वाला है, ये सब इनको ही पता रहता है। पहले तो अमित जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन बाद पंचनामा पर वापसी हुई है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जनरल आइडिया तो यही बिहार में चल रहा है कि प्रशांत किशोर तबाही मचा दिए हैं, तूफान ला दिए हैं, जलजला उखाड़ दिए हैं, 4 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज भी प्रशांत किशोर की वजह से बढ़ा, और नीतीश और तेजस्वी दोनों की बेचैनी, उनकी हफनी भी प्रशांत किशोर ने बढ़ा दी है। इस पर आपका क्या कहना है? ये शुरुआत करते हैं। देखिए नमन भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो बिहार की राजनीति को समझते हैं, वोट परसेंटेज बढ़ने का रीज़न वो नहीं था, वोट परसेंटेज बढ़ने का रीज़न लैंड सर्वे है। जी, ग्राउंड की तो कोई बात नहीं कर रहा है, और वोट परसेंटेज बढ़ने का रीज़न स्मार्ट मीटर है। फैक्ट ये है, सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है या उनके सिपहसालार उनको नहीं बता रहे हैं, प्रशांत जी के कारण वोट माने आप जो ट्रिपल इसका कॉन्सेप्ट चल रहा है कि शराबबंदी, स्मार्ट मीटर, नहीं, शराबबंदी तो खैर कोई इशू नहीं है, शराबबंदी थोथ हो चुका है, वो बहुत पुराना मुद्दा है। लेकिन ग्राउंड पे स्मार्ट मीटर और ग्राउंड पे लैंड सर्वे, इसके कारण अब देखिए वोट परसेंटेज कैसे बढ़ा, एकदम तार्किक तौर पे, क्योंकि हम ग्राउंड पे गए हैं। चीजों से वोट कैसे बढ़ेगा? जी नहीं, हम बता रहे हैं कि कैसे बढ़ा है। एक, लोगों में ये दहशत, लाख सरकार कह दी कि हम 3 महीने के लिए स्थगित करते हैं, लेकिन लोग इस दहशत में हैं कि भाई न जाने क्या होगा जमीन। तब तक एक र्यूमर उड़ा कि खाता खेसरा लॉक होने वाला है, टिल डेट में तो लॉक हो गया। भाजपा के अध्यक्ष ने भी इसमें घी का आग में घी का काम किया, भाजपा का बयान आ गया था, उसी विभाग के, उस पे हम लोग बात करेंगे, उनका सर्जिकल करना बाकी है, पॉलिटिकल सर्जिकल होगा। देखिए, तो वहां पे एक तो इसके कारण लोग आए थे जी, ठीक, इलेक्शन और छठ, मतलब इसके जस्ट अगेंस्ट जी हुआ है, एकदम बिल्कुल, एकदम जो भी नेगेटिव वोट अगर गया है, चाहे किसी भी व्यक्ति को मतलब गया, एंटी इनकम्बेंसी अपने स्तर पर ये चारों विधानसभा में जहां भी एंटी इनकम वोट गया है, दूसरे को, प्रशांत जी को गया हो या जिस पार्टी को भी गया हो, वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट गया है। एक बात सीधा कह दे दर्शकों को, मतलब आप जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे तकलीफ, तो मतलब कहीं से एनडीए नहीं जीत रहा है? नहीं, एनडीए कहीं से नहीं जीत रहा है। देखिए, बहुत इस बार की जो वोटिंग हुई है ना, बहुत तगड़ी लड़ाई है। आप बहुत स्पष्ट नहीं, कुछ लोग तो हैं जो एकदम सुबह से लेकर शाम तक कहीं प्रशांत जी को ही जिता रहे हैं, वो 4 सीट जितवा रहे हैं, कुछ लोग हैं कि एनडीए को 4 सीट जितवा रहे हैं, कुछ हैं कि राजद को जितवा रहा है, राजद को तो कम ही लोग जितवा रहा है, तो मिक्स बताया जी। लेकिन आप जो कैलकुलेशन किए थे, हम देखे थे एक पंचनामा आपका, किसी भी सीट पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अगर आज यह कह दे कि हम जीत रहे हैं, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, तो उस दिन हम भी संन्यास ले लेंगे, अगर कोई कह दे। कहीं नहीं है भाई, कहीं नहीं है, पत्रकार भी कहते कि पत्रकारिता, हाँ, कहीं नहीं है, किसी भी सीट पे नहीं है। इसी बार जनता और हम हाथ जोड़कर और अक्सर गुजारिश करेंगे और निरंतर इस चीज को बनाए रखिए, तभी आपका मूल्य बरकरार रहेगा। नहीं तो ये तो लोग सीधा वहां से खेल कर आता था और यहाँ बस यहाँ हम खेल गए, यहाँ जीत गए, यहाँ कैलकुलेशन अभी किसी उम्मीदवार के पास नहीं है, बस अभी तो कुछ भी नहीं है, अब तो कोई कागज खोल ही नहीं रहा है। अच्छा, देख रहे हैं कोई बैठक हो रही है कहीं, किसी भी दल में सब चुप है, बाद बैठक नीतीश को बुलाया है, हाँ, सबको बुलाया है, सब स्टैगन कंडीशन में चला गया है कि होगा क्या। लेकिन ना ही वो एनडीए का कोई माहौल था, ना ही इंडिया का कोई माहौल था, ना ही निराशाजनक चुनाव, सरकार के खिलाफ भी वोटिंग हुआ है। अब कुछ सीट जैसे, अब तो आपके बात से एक बात तो समझ में आ रही है। देखिए दर्शकों, एक बात तो इनके, चूंकि हर जगह मौजूद है, इनका एक बड़ा संगठन है, पूर्व में भी बहुत बड़ा संगठन जो जदयू का है उससे भी जुड़े रहे हैं, तो फीडबैक तो आपको आया होगा जी, और फीडबैक के आधार पर आप ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी थी, कहीं भी स्पष्ट जीत हार नहीं हो सकता, लेकिन सरकार को नुकसान होता दिख रहा है। तो इसका मतलब कि प्रशांत किशोर अपने जो एक उनका मोटिव था, एक जो आंदोलन, उसमें सफल हो गए? नहीं, एक बात जानिए, अगर मोटिव ये है कि हम वोट कटवा बन के
किसी का एजेंट बनकर काम पहले करें। तो वोट कटवे ना बनना हाँ पड़ेगा नहीं भाई। नहीं भाई क्या है, शुरुआत तो यही हुई, नहीं नीतीश वोट कटवा बने, रामविलास वोट कटवा बने। फैक्ट क्या है देखिए, प्रशांत तब की बात तब थी, प्रशांत जी जिस दिन पदार्पण किए राजनीति में उस दिन वो क्या कहा कि हम जिसका कलाई जिसका हाथ थोड़ा पकड़ते दावा बड़ा कर हैं दिया वो जीत जाता है। पहली बात, चारों की चारों सीट जीतेंगे, हम ये करेंगे, जलजला मचा देंगे, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। एक सीट, 2 सीट मात्र बिहार में, लिख कर रख ले कोई। हमारा अनुभव, हमारा ग्राउंड का जो रिपोर्ट, चूंकि संगठन है उन जिलों में हमारा, एक बेलागंज और एक तरारी, बस ये 2 सीट पर आप कह सकते हैं कि बेलागंज में जनता दल यू जीतने के कगार पे है, तरारी में सुनील पांडे के लड़के भारतीय जनता पार्टी जीत के कगार पे हैं, कहा नहीं जा सकता। लेकिन रामगढ़ और इमामगंज में बिल्कुल मिट्टी प्लीद होने की स्थिति है। ठीक है, तो एक बात तो मानिएगा ना भाई कि 2 की लड़ाई में तीसरे के आने की वजह से स्थिति अच्छा, तो तीसरे की आने की कहा, हम तो नहीं हम यहाँ ये जीत रहे वहाँ नहीं, हम यही बात समझाना चाह रहे हैं लोगों को, वो बात नहीं। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। प्रशांत जी का देखिए 2-3 बात जो जनता के बीच में बहुत खला है। न्यू जनरेशन का वोटर आप टारगेट कर रहे थे, पढ़ा लिखा लोग आप टारगेट कर रहे थे। सबसे पहली वादा खिलाफी, इनके जितने उम्मीदवार होंगे सब कहते हैं जो प्रशांत से काबिल होगा। अब देख लीजिए ना कि काबिल, अब इंटर पास और 5-5 क्रिमिनल केस वाले उम्मीदवार अगर हैं तो शायद प्रशांत जी उससे नीचे हैं। एक बात तो मानिएगा ना कि इनकी पार्टी ने एक अच्छी चीज तो की है ना कि पार्टी में पहले इंटरनल इलेक्शन हो रहा है, उसमें जो जीत रहा है प्रत्याशी उसको प्रत्याशी बना, कहीं नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। इसका वीडियो भी जारी होगा, हम आपके कैमरे पर कह रहे हैं। कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, कहीं नहीं, कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। खिलाफत हुसैन साहब को क्या कहकर लाया गया था, बस इस चुनाव बाद जारी होगा, हड़बड़ाइए मत। वहां जो जनरल साहब थे क्या कह के उनको लाया गया था, जारी होगा। कोई इलेक्शन नहीं इंटरनल हुआ है, क्या बात करते हैं। अभी तक इनकी कार्यकारिणी की बैठक हुई है। तो फिर आधार क्या था हम बता रहे हैं। हमने देखा है, दर्शकों ने भी देखा है, विद्रोह हुआ है, मीटिंग में बहिष्कार हुआ है, हर जगह थोड़ा प्रथम राष्ट्रपति का पत्र हुआ है। वो सारा कुछ प्रायोजित था, वो सारा कुछ प्रायोजित था। अगर आप कह रहे हैं कि प्रशांत जी के किसी भी सभा में कुर्सियां चली तो वो प्रशांत जी के द्वारा प्रायोजित था। तरारी में तो झंडा ही उखाड़ दिया लोग। वो नहीं, तरारी में झंडा एक मंदिर पे माले कार्यकर्ता से ये हुआ तो वो जेन्युइन घटना थी। बाकी जहां जहां हंगामा और कुर्सी चलना और कैंडिडेट बदलना, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना, ये टोटल स्क्रिप्टेड था। बेलागंज में तो बेचारे एक मुस्लिम लड़के को पीट दिया लोगों ने। वो तो उनके ओसामा वाले बैठक में था, खैर वो तो उनका एक अलग चीज है। तो ये टोटल प्रायोजित था। देखिए प्रशांत जी से किस बात पे होता है ना कि हम आपके साथ क्यों आए, क्यों आपके साथ हम जुड़े। सबसे पहली बात जो पब्लिक को बुरा लगा है वो यह है कि प्रशांत किशोर जी भाषा के तौर पे इतने दरिद्र हो चुके हैं कि उनकी भाषा जो अस्थिर है और बिल्कुल उन्मादी वाली भाषा है, वो किसी को पसंद नहीं आ रहा है। ग्राउंड पे क्या गलती हुई है अब बता रहे हैं उनकी भाषा। हम अपने दुश्मन को भी बोल रहे हैं, आप क्या करने चल रहे हैं। आप राज्य को प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं, देश का प्रतिनिधित्व बिहार तय करता है देश की राजनीति। यूथ को आप कर रहे हैं, और बचपन से हम लोगों को क्या सिखाया गया है कि आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर आपसे श्रेष्ठ है, बड़ा है, उम्र में ही बड़ा है, तो आप कहकर संबोधित करते हैं। एक भाषाई मर्यादा जिसको वो तार तार किए हैं। और दूसरी बात, जो प्रशांत जी के संगठन में है, ये भी विद्रोह होगा बस इस 4 चुनाव के बाद। इनका डिक्टेटरशिप, इनको जब मिलाना होता है किसी को, ये तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी है। नो डेमोक्रेसी, नो डेमोक्रेसी। उनके यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। उनके अंदर जाकर देखिए, मैं बता रहा हूं। अमित जी देखिए, बाहर से आरोप लगाना बड़ा नहीं, बाहर से मैं नहीं लगा रहा हूं, हम प्रमाण के तौर पे कह रहे हैं। बस चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए ना, आप ही के स्टूडियो में लाकर बैठा देंगे। आप ही के स्टूडियो में लाकर बैठा देंगे। मैं कोई बात फालतू नहीं बोलता हूं कैमरे पे, हम यहां लाकर बैठा देंगे। कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जो प्रशांत जी और उनके आईपैक के 5 लोग तय करते हैं वही वहां तय हो जाता है। कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो उनका एक एरोगेंसी, एक महिला थी, नेत्री हैं, अभी नहीं गई, फिर बाद में
उनको मिलाने के लिए बहुत लोग ये किए, दामाद से भी ज़्यादा इज्जत, बेटी से भी ज़्यादा इज्जत। जब वो गई मिलने तो कहते हैं हाँ बताइए क्या बात है। वो कह रहे हैं कि साहब आपकी टीम गई थी, आप बोले थे हमको जनसुराज में आना है। तो कहने नहीं हाँ बताइए ना क्या है, क्या इशू है। तो मतलब उनका जो लगा ना व्यवहार का है कि भाई हमको तो लगा कि हम नौकरी मांगने के लिए आए हैं। अरे भैया वेतन तो नहीं देंगे आप। ये बड़ा विचित्र बात है। ये आपने मुझे कहा, हाँ। ये कहानी मैंने कई लोगों से सुनी है। हम बता रहे हैं ना, कई नेताओं ने आकर ये बात कही कि जब प्रशांत किशोर की टीम आती है, हाँ। वो आपको लगता है जैसे कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं उनके, हाँ, लिए, बिल्कुल, एहसास दिलाती है बिल्कुल। और आप में राजनीति की ललक जगाती है। कई बार तो मैंने जिसमें बारूद खत्म उसमें बारूद भी भर देते हैं। हाँ, और फिर आपको प्रशांत किशोर बुला रहे हैं ऐसा कहती है, और आप जब वहां जाते हैं तो प्रशांत जी पूछते हैं आपसे कि आप आए क्यों हैं। आपको बता दें आज अलर्ट हो जाएं जी। मगध की धरती से बहुत मजबूत लड़का। ये बात सच है क्या? मतलब फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ ना। सुना ही है बस। नहीं वो फिर हमारे पार्टी में हैं। अच्छा। उनको हम फिर अपनी पार्टी में रखे। हम बोले नहीं बहन है आप, देखिए कहीं आपका सम्मान नहीं हो रहा है, आपको राजनीति करना है, कोई वेतन आपको नहीं देने जा रहा। और ये पूरी फर्जी बात है कि प्रशांत जी चुनाव के लिए पैसा देंगे और फलान कुछ नहीं देंगे। वो वैसे ही कैंडिडेट को ला रहे, वो सिर्फ हाइप क्रिएट करते हैं। वो है मगध से लड़का, शाहाबाद से, कैमूर से, चंपारण से 5 लड़के को इसी स्टूडियो में लाकर बैठा रहे हैं। हम वादा कर जा रहे हैं इसी ये में 5 लोगों को लाकर बैठाएंगे। वो चेहरा अपने अपने क्षेत्र में बहुत नामी और दबंग चेहरा है, बिल्कुल साफ सुथरा चरित्र का है। उसको जब लाना था तो बिल्कुल दामाद जैसा, और अब उसको वो मिलना दूर की बात है भाई, उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती है। अगर आप वहां कोई सजेस्ट कर दिए, कोई बात दे दिए तो भारी मुश्किल बात है। मतलब आप जो बातें बोल रहे हैं उससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये जनसुराज राजनीतिक पार्टी नहीं बन नहीं पाई है। बिल्कुल नहीं। अभी भी एक कंपनी वाला मॉडल ही चल रहा है। कंपनी वाला मॉडल छोड़ दीजिए ना। आज तक की कार्यकारिणी की पार्टी की घोषणा कब की है? कार्यकारिणी की बैठक किए हैं क्या? इलेक्शन कमीशन में क्या ये सूचना दिए हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने की प्रक्रिया में है? कोई इंटरनल मीटिंग इनकी हुई है? नहीं हुई है। कल तक का अपडेट दे रहा नहीं हुई है। कल तक का अपडेट दे रहा नहीं हुआ है। तो देखिए प्रशांत जी अंतिम गोली जिसको कहता है ना कि बचपन में आदमी खेल लेता है कि भाई चलिए ये भी चाल चल ही देते हैं, उस तौर पे एमएलसी चुनाव में दिए। कुछ इनके सिपहसालार इनको कहे कि भैया आप क्यों परेशान होते हैं, इधर तो आपका पदयात्रा हुआ ही नहीं था, तो इधर वोट का आशा क्या रखना है, इतना ही कर दिए बहुत है। उधर में पदयात्रा हुआ है तो लगे कि तो चलो ये भी टेस्ट कर लेते हैं, उम्मीदवार दे ही देते हैं। और आप देखेंगे कि कितने बुरे तरीके से उनके एमएलसी के उम्मीदवार हारे। एक खबर कल ही आई है कि, और तस्वीरें इसकी वायरल बड़ी हो रही हैं कि प्रशांत किशोर ने बहती गंगा में हाथ धोकर एक प्रत्याशी जो पहले से ही वहां तैयारी कर रहे थे, उन भूमिहार प्रत्याशी पर उन्होंने दाव लगा दिया। लेकिन जब कार्यक्रम सजाया गया, महफिल सजाई गई, मंच सजाया गया, तो प्रशांत किशोर उस महफिल से मतलब गधे के सर पे सींग की तरह गायब रहे। हाँ, तो गायब हो भीड़ नहीं थी, कार्यक्रम में व्यक्ति नहीं पहुंचा। और जो प्रत्याशी अपने दम पर चुनाव में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर था, वो आज एकाएक इस कार्यक्रम की वजह से कहीं लड़ाई से बाहर हो गया व्यक्ति। वो तो पहले से निर्दलीय लड़ते तो नंबर 4 पे, नंबर 3 पे रहते। हाथ पड़ा तो उसके लिए और घातक हो गया। नहीं प्रशांत जी को जो गलतफहमी थी, तो प्रशांत जी बड़ी बुद्धिमान आदमी है। एक बात तो पहले यहाँ क्लियर कीजिए अमित भाई, ये पहुंचे क्यों नहीं उस कार्यक्रम में? क्यों जाएंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब नॉमिनेशन में बहुत भीड़ नहीं थी, तो वो वीडियो दिखाया गया कि देखिए आपने दाव तो लगा दिया लेकिन प्रत्याशी पे बहुत भीड़ नहीं जुटाया था। देखिए प्रशांत जी को यह कन्विंस किया गया उनके टीम के द्वारा, बताया अभी ना कि इधर आपने पदयात्रा नहीं किया है। वो कभी अपने बयान में भी इस चीज का जिक्र किए थे कि पदयात्रा तो हमारा उधर हो रहा था, इधर तो हम शुरुआत ही किए हैं। पदयात्रा इधर नहीं किए हैं, उधर तो पदयात्रा आप किए हुए हैं, चंपारण से लेके एकदम पूर्णिया तक पहुंच गए थे। कहा कि बस उधर आप उम्मीदवार तो देकर देखिए, जन सैलाब उमड़ पड़ेगा। इसमें और भाई ग्रेजुएट वोटर ही है, सब पढ़ा लिखा 100% ग्रेजुएट वही वोटर होगा। मिला क्या? वो पूरे तरीके से अपने को, चूंकि वो जान रहे हैं। आप बताइए जितना वो मीडिया मैनेजमेंट से लेके ग्राउंड मैनेजमेंट और गाड़ी फलना चिलना टेंट पंडाल कुर्सी पे खर्च किए, उतना खर्च अगर कोई सही में राजनीतिक दल कर दे तो न जाने कहां से कहां पहुंचा दे। आप भी राजनीतिक दल चलाते हैं जी, इतना पैसा राजनीतिक दल लाएगा कहां से? वही तो कह रहे हैं भैया, इतना होगा नहीं। तो प्रशांत जी क्लियर ये पूरा फुल एंड फाइनल अपना चेकआउट कर रहे हैं, एकदम चेकआउट करके हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, एमएलसी जो चुनाव हो रहा है जी, आप भी इस चुनाव में एक्टिव है, आप लगातार अलग अलग दलों के संपर्क में भी, अलग प्रत्याशियों के संपर्क में भी हैं। एक हवा उड़ी कि प्रशांत किशोर इस जगह पर प्रत्याशी देंगे और अंत तक वो प्रत्याशी नहीं देते हैं।
अभिषेक झा की स्थिति बताई जाती है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी ने इतना वहां बढ़िया तैयारी कर दिया है कि अभिषेक झा जो कि एनडीए के प्रस्तावित प्रत्याशी हैं, उनकी भी स्थिति खराब हो गई। आज चिराग पासवान के जो जीजा हैं, जिनकी पार्टी से राकेश रोशन अलग होकर निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो भी कहते हैं अपना, आज वो भी पल्ला झाड़ रहे थे कि नहीं हमारा प्रत्याशी नहीं है। तो कहीं ये सब बातें तो प्रशांत किशोर के दिमाग में नहीं गई कि जब इतनी बड़ी स्थापित पार्टी चुनाव नहीं लड़ना चाह रही है निर्दलीय के खिलाफ, तो मैं क्यों जाकर वहां मिट्टी पलित करूं? आप अच्छा एक चीज बताइए, अगर इतनी सद्बुद्धि होती, वो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं जी, कहता है लोग ना, उनके लोग कहेंगे अरे वो बहुत बड़े ब्रह्मांड के सबसे बड़े दिमाग वाले हैं। लेकिन क्या उनका यह निर्णय सही था? उनके अंदर जो घमंड है, अहम है, और कैलकुलेट करने का तरीका। इस बात को पहले पूरा कीजिए, बहुत अच्छी बात आपने छेड़ दी। यही सवाल ही मेरा था, क्या प्रशांत किशोर से बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया ये उपचुनाव? बिल्कुल वही हम कहने जा रहे हैं ना कि क्या कोई पॉलिटिकल व्यक्ति होता, पार्टी की घोषणा आप किए और तुरंत के तुरंत ऐसे कूदे और इस भाषा के साथ कूदे। देखिए आना स्वाभाविक है, आप लड़िए, बिल्कुल दीजिए, एकदम चैलेंज देना चाहिए लोकतंत्र में भाई। नहीं दीजिएगा, नकेल नहीं कसिएगा तो ये सुधरेगा सब कैसे? हम भी उसी के लिए आए हैं, नकेल कसेंगे 25 में, दिखेगा ग्राउंड पे। लेकिन ये कह के निपटा देना है, सलट लेना है, पलट देना है, मतलब क्या है? तो इतनी जल्दी कोई पॉलिटिकल व्यक्ति ये डिसीजन नहीं लेता जी। सबसे पहला काम क्या होता है? लेकिन देखिए दल की घोषणा। एक बात अमित भाई यहाँ पे मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा जी, कि बिहार का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग ये देख रहा है, जो पॉलिटिक्स समझता है, वो सोच रहा है कि प्रशांत किशोर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, प्रशांत किशोर की एक गलती हो सकती है कि उन्होंने आवश्यकता से अधिक इस चीज को मीडिया में बुलाने की कोशिश की कि हम 4 सीट जीत रहे हैं, और कुछ तो उनके मुखपत्र हैं जो लगातार ये जिताने के दावा कर रहे हैं, अंततः वो हारेंगे तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मीडिया का वो उनका फजीहत करने लगेगा, कुर्ता पैंट फाड़ने लगेगा। लेकिन इस बात से जो हम लोग कम से कम जो न्यूट्रल है, ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना कि प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ी हिमाकत की, हिम्मत की, नीतीश लालू के बादशाहत को चुनौती दी, और भले ही उसका निष्कर्ष ये निकले कि उनको 5-10 हजार वोट आए, लेकिन ये तो कहा सकता है कि तीसरे मोर्चे में पहली बार 2-3 दशकों के बाद, एक अगर चिराग पासवान का 2020 का चुनाव छोड़ दिया जाए, तो पहली बार इतनी ताकत से दिखा है तीसरा मोर्चा। बिल्कुल, आपके एक एक बात को हम काटते हैं जी। सबसे पहली बात यह है कि कोई हिमाकत ये नहीं किए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के फंड पे जी रहे थे। फंड हो गया बंद। बी टीम नहीं, बी टीम हम नहीं बना दिए, कई लोग हैं, प्रमाणिक बात आ जाएगी। ये तो आपको ठीक है, जदयू की बी टीम नहीं काहे को जदयू का बी टीम है? हम कहीं जदयू का प्रचार करने जाते हैं क्या? जदयू को नहीं नहीं काहे को नहीं हम नहीं भरने गए हैं, हम तोड़ने ताड़ने, जो आए वो आए, जो बाकी सब नए लोग हैं, हम क्यों जाएंगे तोड़ने? हम क्यों भाई, क्या बुराई है? लोग तो ये भी कहता, देखिए अमित जी बात मत खोले, लोग ये भी कह रहा है कि आरसीपी सिंह पार्टी आपके बाद बनाए तो उनको आदमी नहीं मिल रहा है, सब तो अमित सिंह लेके चला गया। नहीं ऐसा नहीं है, वो सब अलग बात है। देखिए किशोर कुमार की पार्टी तोड़ दिया। नहीं हम नहीं, आरसीपी सिंह की भी संभावना नहीं हम किसी का नहीं तोड़े, हम बहुत छोटे कद के आदमी हैं, हमारी औकात क्या है? वो लोग बड़े बड़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आरसीपी सिंह जी हैं, हम तो बीच में बहुत छोटे लोग हैं। खैर राजनीतिक रूप से परिपक्व, लेकिन नहीं अब बता रहे हैं। देखिए प्रशांत जी के पीछे कोई युवा बेचैन नहीं, कोई एक हवा नहीं, सिर्फ इस बात के पीछे लोगों को ये कर लिए कि मेरे यहां आओ, हम चुनाव लड़ने का पैसा देंगे। मूल बात आप ये समझिए। अच्छा, वो वही सबसे बड़ा जी, सबसे बड़ा सेलिंग प्रोडक्ट बेच। देखिए वो व्यापारी हैं, उनको लगा कि आखिर भीड़ मेरे तरफ आकर्षित कैसे होगी, तो वो कहे कि कुछ नहीं चिंता करना है, आप अपने बच्चों को हमको दीजिए, पैसा नहीं है हम देंगे, बुद्धि हम देंगे, संसाधन हम देंगे। तो बिहार में तो यहाँ लोग हैं ना भाई, कहता है ना कि भाई तो जब हमारा बाबूजी के लागते कुछ नहीं खे तो चलो कहीं, अगर लड़ गई नहीं तो लड़ गई नहीं, पहले हाँ सिंपल सी बात है। जबकि फैक्ट है कि मिलना किसी को कुछ नहीं है, मिलना किसी को कुछ नहीं था। तो प्रशांत जी वहां ये किए, क्या उनका कोई निर्णय कोई बता देना पॉलिटिकल निर्णय था? कोई भी निर्णय? अरे भैया पहले संगठन बनता है, लोग जाता है। एक बात से तो इनकार नहीं कर सकते हैं, इतने मजे हुए नेता के पुत्र हैं तेजस्वी यादव, खुद भी बहुत मजे नेता है, बिहार के भावी मुख्यमंत्री कहा जाता है, 2 बार डिप्टी सीएम रहे, उनकी पार्टी को अधिया दिया है प्रशांत किशोर ने। और अधिया में इसलिए दे रहा, तो आपको लगा अतिशयोक्ति अलंकार में क्यों बतिया रहे हैं? इसका कारण है जगदानंद सिंह का पत्र देखिए आप, उसमें चिराग पासवान, उसमें जो प्रशांत किशोर को वो दावा कर रहे हैं कि पांडे हैं और बी टीम है, लेकिन ये सब ठीक है, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में बहुत जबरदस्त सेंधमारी कर रहे हैं, कोई प्रशांत किशोर ना जाए। चुनाव में भी हमने वही देखा,
अब ये तो मानिएगा ना कि बड़ी सेंधमारी कर रहे हैं। आप एक जनरल परसेप्शन जो लोग देख रहा है, हम उस नज़रिए से उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। अच्छा, जगदा बाबू का जो कृत्य है वो कब क्या निर्णय लेते हैं, और बहुत हल्के वे में वो पत्र निकाल लेते। अरे देखो जी, एक नहीं होता वो लालू जी वाला स्टाइल अपना है। मतलब इसमें कोई रिवर्स साइकोलॉजी है? बता रहे हैं ना, वो जिस सोच के साथ पत्र जारी किए थे, ये हो गया बैकफायर। यहाँ तो बैठा हुआ यूटिलाइज कर लिया उसको। ठीक, बेहतर यूटिलाइज किए। अब देखिए, नहीं अब देखिए पेच कहाँ है, पेच आप समझिए। प्रशांत किशोर जी राजनीतिक दल के तौर पे बिहार में आते हैं, सर्व समाज की बात करने के बजाय सिर्फ मुस्लिम 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 क्यों करते हैं? कोई पॉलिटिकल पार्टी करेगी ऐसा? ये तो मानिएगा ना कि जातिवाद नहीं करते हैं। नहीं, जातिवाद कहता है कि पांडे है, पर अपने मुंह से तो कभी नहीं बोला कि मैं ब्राह्मण हूं। ए भैया, माने कहने का है, करेला और भी नीम चढ़ा कोई कहेगा क्या कि हम पांडे हैं? जाके कहेंगे, ढिंढोरा पीटेंगे। तब पांडे हैं तो पांडे की भी बात कहाँ किए हैं? नहीं किए हैं ना। किसी की भी बात कहाँ किए हैं? सिंह की बात कहाँ किए हैं? सबकी बात कर नहीं, गलत बात। सिर्फ करने क्या नहीं पलायन करना। ये देखिए, इस मामले में तो कम से कम नहीं, हम एक बात नहीं, उस मामले नहीं, हम उस मामले को सब लाएंगे। उनका अच्छाई क्या है ये भी कहेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुराई ही है। जी। बुराई कहाँ है वो अभी बता रहे हैं। पहले बुराई बता रहे हैं, क्योंकि विरोधी हैं तो बुराई बताएंगे पहले। नहीं, विरोधी नहीं है आप। ये बहुत दिन से तीसरे मोर्चे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आके फालतू का क्रेडिट ले रहे हैं। नहीं, क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं। वो हम तो ऑलवेज कहे हैं, उस पर भी आएंगे। तो प्रशांत जी, राजद में हड़कंप क्यों मचाना कि जो मुस्लिम समाज को ये टारगेट किए, 40 सीट देंगे, ये देंगे, वो देंगे। प्रशांत किशोर नाम है। दिवा स्वप्न तो इतना अच्छा, देखिए कहा जाता है, शेक्सपियर का भी कहा हुआ है कि अगर किसी बात को, चाहे वो कितनी ही असत्य बात क्यों ना हो, अगर कॉन्फिडेंस के साथ कही जाए तो कम से कम 50% लोग अवश्य मान जाएंगे कि भाई ये बात बड़ी सही। तो प्रशांत किशोर जी में वो बात तो है ना, वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। बाकी लोग हाथ उठा के बोले हैं वो अलग बात है, लेकिन उनके पार्टी में वो हैं। तो प्रशांत किशोर जी जो मुस्लिम समाज को एक दूरदृष्टता दिखाए कि भाई आप सरकार में आ जाओगे, आपका इतना प्रतिनिधित्व होगा, आपका तो बोलबाला होगा, आपका तो ये होगा, उस चक्रव्यूह में वो पूरा जमात फंस गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बताएं कि बिहार में एक कहावत है कि डगरा का बैगन को कोई पूछता नहीं है जी। आप जिसके हैं, अगर ईमानदारी से आप उसके नहीं हैं, तो फिर कल कोई दूसरा आपको नहीं पूछेगा। खत्म हो जाता। और प्रशांत किशोर जी यही करने के लिए उस समाज को टारगेट किए हैं कि पहले एक जगह जहां थोड़ा गम कम हो गया है, कबाड़ कर फेंक दो। जब इधर से कबाड़ जाएंगे या इधर वाला लेगा ना, इधर वाला तो पहले ही कह ये रहा है भाई कि बटोगे तो कटोगे वाला नारा दे ही रहा है सब। अब उधर आपका एक्सेप्टेंस रहेगा नहीं, चूंकि आप उसके साथ धोखाधड़ी कर चुके रहिएगा, तो बीच में पेंडुलम बन जाइएगा। लूप देकर एक्सप्लॉइट कर लिया। ठीक। अब अच्छा, एक चीज तो मानिएगा ना, आज मुस्लिम समाज प्रशांत किशोर का हो गया नहीं। अब ठीक है, हाँ। इसका रिएक्शन देखा हम। जो तेजस्वी यादव पूरे चुनाव में शहाबुद्दीन परिवार का जिक्र तक नहीं कर रहे थे, एक सीट हारने के लिए रेडी थे और हार भी गए। बिल्कुल। उनको इज्जत के साथ उसामा और हिना साहब को अपनी पार्टी में वापस ज्वाइन कराना पड़ा, चुनाव प्रचार करना पड़ा। मुस्लिम समाज की जो मांग थी, जो आंदोलन था, उसके सामने तेजस्वी को झुकना पड़ा। एक बात जानिए नमन भाई, तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं, ये सौभाग्य की बात है, उनके मेरिट का बात नहीं है जी। अगर मेरिट से बने होते ना, तप के आदरणीय लालू जी जैसा तप के अगर यहाँ तक पहुँचे होते, तो जैसी जैसी वो गलती कर रहे हैं, बिहार का सीएम बन जाएंगे क्या? भूतो न भविष्यति लिख कर रख लें, जैसी उनकी गलती है। किसको वो सम्मान देते हैं? उनके लोग क्षुब्ध हैं, उनके कोर लोग क्षुब्ध हैं। हमको क्या मतलब है? हम तो चाहेंगे कि चुप दो जाए, सब हमारे पटिया में आ जाए। देखिए, हम बड़ी बेबाकी से बोलते हैं, लेकिन हम उस राजनीतिक विरासत को मरने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, लालू यादव जी के राज में क्राइम बढ़ा, अपराध बढ़ा, जंगल राज का तमगा मिला, सब मिला, लेकिन गरीबों की आवाज भी उसी राज में मिली, पिछड़ों को आवाज तो मिली, पिछड़ों को आवाज भी उसी राज में मिली जी। लालू यादव जी आप देखते नहीं, ये सब चीज था कि नहीं था, वो तो
चले गए चारा घोटाला में, आदरणीय राबड़ी जी मुख्यमंत्री बन गई, सिनेरियो ऐसा बन गया कि कोई पालनहार नहीं, कोई देखने वाला नहीं, दो नवरत्न आ गए धर के लपेट दिए पूरे बिहार को, अब भुगतिए। लेकिन तेजस्वी जी को लालू जी के पद चिन्हों पर चल के चलना चाहिए, वो नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे प्रशांत किशोर जी क्या, हम हो क्या, कोई लोग चंदमारी करके निकल जाएंगे। अब एक बात पर हम आते हैं, प्रशांत किशोर जी की बुराई हमने बहुत कर दी। भाजपा भी भाई कभी कंसेंट प्रशांत किशोर का नहीं ले रही थी, इस चुनाव में सबको प्रशांत किशोर का नाम लेना पड़ा। अरे प्रशांत किशोर जी का नाम, बीजेपी को तो मजबूरी बस नाम लेना पड़ा ना। बीजेपी पूरी प्लानिंग से प्रशांत जी को बस इसी के लिए लॉन्च कराई कि नीतीश कुमार तभी तक ताकतवर हैं जब तक राष्ट्रीय जनता दल जिंदा है। जिस दिन राजद कमजोर हो जाएगी उस दिन बीजेपी ग्रास कर जाएगी जदयू को, खड़े खड़े, कोई देर नहीं लगेगा। बीजेपी है, इसलिए प्रशांत किशोर को हवा दिया, प्रशांत किशोर को हवा दिया गया कि छोड़ भाई, तुम नीतीश कुमार को खूब मन भर गाली दो ही, राजद को यार डैमेज कर दो, ताकि राजद इस स्थिति में न रहे कि नीतीश कुमार फिर इधर से उधर न चले। एक चीज में आप मिस कर गए भाई जी, जो देखिए बिहार में जाती है वोट बैंक का गोलबंद है। प्रशांत किशोर जो बेसिक वोट बैंक डैमेज करेंगे, भले वो मुसलमानों की बात कर ले, राजद में सेंधमारी कर ले, वो तो बीजेपी का ही वोट बैंक है ना। नहीं जाएगा 1% नहीं। अरे भाई आप एक चीज बताइए, उसको आप कैलकुलेशन में कैसे मानते हैं? जहां हमारा नहीं, हम एक बात आपसे नहीं, हम एक बात करते हैं, छोड़ दीजिए ना सवर्णों का सिंपैथी और फलाना। जहां हमारा सर्वस्व बर्बाद हो रहा है, सर्वस्व हमारा बर्बाद हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की आज परिस्थिति ये है कि कहीं दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है। मजबूरी में फिर से कहना पड़ रहा है ना जी कि नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा ना कि नीतीश कुमार, सही में नीतीश कुमार जी अच्छे मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, हम भी कह रहे हैं, मानना पड़ रहा है ना। अंदर में कितना कलेजा पे सांप लौटता होगा, क्या है भगवान का किए आप कि फिर से नीतीश कुमार की गोद में चरण में झुका दिए हमको। तो जहां सब जा रहा है वहां 2-4% वोट कटे तो कटे, 2-4% वोट। भाजपा तो नहीं चाहेगी। अरे भाजपा क्यों नहीं चाहेगी? मान ले 80 को के जगह 17 को जीत के कौन तीर मार लेंगे? बाजी को, उपेंद्र कुशवाहा को, चिराग को, सबको जोड़कर भाजपा रखती है, क्योंकि 2-4% वोट आए। अरे भाई वो जोड़कर रखती है, लेकिन अब उससे ज्यादा जरूरी प्रशांत किशोर के लिए फ्री हैंड देना था कि भैया तुम हमरो 2-4% खा लो लेकिन अगला को समाप्त कर दो। अच्छा चलिए, एक दर्शक जो सवाल बार बार जानना चाह रहे होंगे, हम, मुझे पता है कि आप भी इस पर टिप्पणी करना चाह रहे होंगे। चलिए मान लेते हैं, आप ही की बात मान लेते हैं, मुझे भी प्रशांत किशोर कोई सीट जीतता नजर नहीं आ रहा है चुनाव में, मैं भी बहुत खुल के बोलूँ इस बात में, चूंकि विश्लेषण है। तो अब यहाँ से आगे रास्ता क्या? मान लेते हैं कि इतना तो आप जरूर मान रहे हो कि 10,000 वोट प्रशांत किशोर का एवरेज आ जाएगा, जो अब आए उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। जितना हाइप बनाए हैं उसमें अगर 10,000 भी वोट आ जाए ना, एवरेज में बोल रहा हूं, तो कुछ नहीं लड़ेगा ना हमारा कैंडिडेट। हमारा कोई बहुत बड़ा ये तो नहीं है ना, हम कोई हाइप नहीं ना बनाए हुए हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं ना है, दिखा देंगे कि कई हजार वोट आता है, तब उस दिन कैलकुलेट करेंगे कि एक तरफ करोड़ों करोड़ खर्चा, एक तरफ लाख में भी खर्चा नहीं, तब वोट कैसे आता है। खैर प्रशांत किशोर देख रहे होंगे इसको, तो यही सोचेंगे कि अमित भाई आप तो चुनाव लड़े नहीं, टेबल पे खूब तो ढोलक बजा रहे हैं, ढोलक दे दिया जाएगा तो आपका नहीं, कोई स्थिति नहीं होगी। हम उनके जैसा गलती नहीं किए हैं, उनके जैसी गलती हम नहीं कर रहे हैं। लड़ाई के पॉलिटिकल बैटलफील्ड हो या नॉर्मल बैटलफील्ड हो, जाने से पहले हथियार का साफ सफाई, साज सज्जा, कौन सेना कहां होगा, तैयारी कर लिया जाता है। चुनाव था, ऐसे नहीं हो। प्रशांत जी थे, नहीं, ये गलती क्षम्य है, ये गलती। अब पीएचडी किए हुए लड़का हो और स्त्री लगाना है, हलवाई के घर में परोजन में नमक घटता है, सच्चाई है, ये क्षम्य नहीं है। जब बिहार की राजनीति इस क्रूशियल स्टेट से गुजर रही है, ये तो ऐसे भी कहा जाता है आपका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है प्रशांत। हाँ वो बिल्कुल हाई है, इस वजह से आप इस वजह से नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर जी इस चीज को डिजर्व करते हैं, दावा भी करते हैं, दावा खुद करते हैं, देन एक्सपेक्टेशन हाई। अमित सिंह से क्यों नहीं एक्सपेक्टेशन हाई है? अच्छा चलिए मान लेते हैं कि भी सीट वो नहीं जीतेंगे, हाँ, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर हमारी मानेंगे वो तो है बहुत बड़े पीएचडी, जिसका हाथ पकड़े वो जीते नहीं, खैर सब तो गुब्बारा फूट जाएगा। अगर सही में ईमानदारी से राजनीति करनी है तो पहले तो ये बात वापस ले लीजिए कि आइए और हम आपको पैसा देंगे, बिल्कुल पहली बात। दूसरी बात, ग्राउंड पे संगठन बनाइए,
चूंकि वही संगठन की मार आज तक भारतीय जनता पार्टी विकलांग बनकर घूम रही है नीतीश जी के पीछे पीछे। जी अगर संघ इतनी बड़ी पार्टी, इतना संसाधन लैस अगर संगठन होता तो आज ये परिस्थिति होती, अकेला झंडा गाड़ देती दूसरे प्रदेश आप कह रहे हैं कि वैसे देखिए बहुत साधारण शब्दों जी। में है कि वैसे लोग जो आपके सैलरी पर काम कर रहे हैं और ज्यादा हटाइए, काम कर रहे हैं, हटाइए। आपको देखिए रिजल्ट दे रहा है, नो। आपको कार्यकर्ता चाहिए, वर्कर चाहिए जिसको आपको पूरा सम्मान सुबह से लेकर शाम तक देना होगा, एक कॉल पे फोन उठाना, देना होगा, मिलना। उसके लिए उपलब्ध 24x7 रहना होगा, प्रोटोकॉल में नहीं जीना होगा। आईपैक के एम्प्लॉय को कहिए कि तुम सोशल मीडिया पे गाली देते रहो, गालीबाज टीम है, यही काम है उसका, वही काम है उन लोगों का। सोशल मीडिया पे तुम बयान चलाते रहो, 2-4 हम भी ब्लॉक किए, फेसबुक पे ट्विटर पे ही करते रहो। हम लोग ब्लॉक करने वाले नहीं हैं, खैर छोड़िए उस बात पे। तो ये सब करते रहो भाई, ये सब वो टीम अलग करता रहे। यहाँ चुनाव नहीं जीता जा सकता है उन चीजों से, यहाँ लड़ाई लड़ना होगा। आप समझ रहे हैं नीतीश कुमार की विरासत सामान्य विरासत है क्या बिहार में? जी। अरे भैया यहाँ बिहार को वो मॉडल दो, वो कौन ला कर देगा? नीतीश कुमार आज कैसे जीतते हैं लोग एक्सपेक्टेशन। अच्छा, शराबबंदी के कारण नीतीश कुमार का सब खिलाफ करता है ना? एक भी व्यक्ति है जो फेवर में है जो शराब पीता हो नहीं। या नहीं पीता हो, जो करता हो सब खिलाफत कर ही रहा है। लैंड सर्वे में खिलाफ हो ही रहा है, स्मार्ट मीटर में खिलाफ। माने कौन ऐसा मुद्दा है जिसमें नीतीश कुमार के समर्थन में कई गो पुरुष है? वोट कहां से निकलता है? बूथ तो लूट होता नहीं है, राजद राज तो है नहीं, कहां से वोट आ रहा है? विश्वास का वोट है, महिलाओं का वोट है, फेस वैल्यू का वोट, फेस वैल्यू का वोट है। तो वो वोट बनाना है आपको, ये विश्वास जगाना होगा पब्लिक के बीच में कि ठीक है नीतीश जी आपको यहां तक संवारे हैं ना, हम नए विजन के साथ आपको संवारेंगे। 243 सीट पे चुनाव लड़ना है अगले साल उनको। हाँ लड़ेंगे, 242 नहीं होगा, 243 होगा। हम आपको बता दें, उनको लड़ना है, उनको लड़ना है ना। हमारा लड़ेंगे ना, जहां तक हमको लगता है कि ये चारों पर हारे या उधर वो हारे, उसके बाद पैकअप कर लेंगे। अगर इसी ईगो में उनको जीना है मरना है तो पैकअप कर लें, हमारी भी राय है, नहीं तो वो खुद पैकअप कर लेंगे। इतने बड़े बेवकूफ नहीं है कि घर का आटा गील करेंगे। पिछली बार भी जब सर्वे वो निकले थे चुनाव करने, मतलब ऊपर से यात्रा करने और सर्वे बहुत हो रहा था जी। उस दौरान भी ये उन्होंने खुलकर कहा था कि मेरे साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। इस बार वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। एक अंदर जो खुलासा हुआ था कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हाथ खींच लिया है, जो बिहार में कर रहे थे उससे सब बहुत सफल नहीं हुआ, क्योंकि लोकसभा में ही चाहते थे कि वो लोग ये डैमेज करें कई पार्टियों को, और ये नहीं लड़ पाए लोकसभा। इसी का कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कंपनसेशन इन्होंने ये उपचुनाव लड़कर कर दिया? कुछ नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं किए हैं। ये उपचुनाव लड़के ये पूरा ट्रायल ले लिए। देखिए हुआ कुछ नहीं, बीजेपी इनको प्लेस की, बीजेपी से फंडिंग मिलने की बात, वो ढोल फूट गया। 2 बार नड्डा साहब दौड़ के आए, नीतीश कुमार जैसा अचानक यहाँ बैठे हुए, एक बार हड़काए फंडिंग बंद। यही करना है तो यही करना है तो बोल दीजिए, अभी इधर का दरवाजा खुला है, बस मालिक रहने दीजिए, नहीं तो ऊपर हूँ जाएगा नीचे हूँ जाएगा। फैक्ट बात है, हम आपको देखिए, हम कैमरे पे बड़ी फैक्ट बात बता रहे हैं। वहां से फंडिंग हो गया बंद, प्रशांत जी आ गए स्ट्रेस में, उसके बाद कूद जाओ। अब वो ये देखे कि इतना हाइप बनाने के बाद कितना हमको बिहार का लोग से क्या मिलता है। वो सीधा इतने ही पे जज करके, व्यापारी है ना, घर से रुपया लगाना है ना, हम लोग जैसा चंदा नहीं ना लेना इस है। मुद्दे पर भी मेरा एक सवाल जी। बिहार में अब तक तीसरे मोर्चे को कभी सफलता इसलिए भी नहीं मिली क्योंकि रिसोर्स लेवल पर भी कमजोरी है। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा संसाधन है उसके पास। नीतीश कुमार भी सत्ता में 18 साल से, बहुत पैसा जो संसाधन है। हमने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन बनाए थे, रिजल्ट लाया, लेकिन अगर और तनी नमक का प्याज डाला गया तो और स्वाद आया होता। रिसोर्स नहीं होता है। लेकिन प्रसाद किशोर ने एक बात तो भ्रम तोड़ दिया सबका कि पैसा अगर आप लगाइए तो हम भी लगा सकते हैं चुनाव में। हम ये कहते हैं कि राजनीति के लिए मैनेजमेंट तो अपने घर से नहीं, ना, एकदम जरूरत नहीं है। राजनीति करने के लिए कोई इतने बड़े रिसोर्स की आवश्यकता नहीं है। अगर रिसोर्स होती तो पूरे हिंदुस्तान के सारे स्टेट में सबसे पहले बीजेपी की सरकार होती आज जी। अगर रिसोर्स की बात करते हैं, कोई है क्या देश के अंदर में उससे बड़ी? किसके पास अडानी है, अंबानी है, सारा कैपिटलिस्ट उसके पास है। बिल्कुल। तो वो होता नहीं होता, नहीं होगा। महाराष्ट्र रिजल्ट आने वाला है,
उस पर भी बात करेंगे जी। आने वाला है। और बड़ी पार्टी इनका क्या हश्र होने वाला है ये भी आपको आज ही बता देते हैं, बाद में जो होना हो। तो प्रशांत किशोर बिहार में कुछ नहीं, प्रशांत किशोर गलत कर रहे हैं, प्रशांत किशोर नाचने के लिए आए हैं। जब राजनीति मतलब सफल हो ही नहीं रही है, जो रणनीति है वो आपको उसमें बहुत फ्लॉज दिख रहे हैं, तो प्रशांत किशोर करने क्या है? देखिए इतना तो प्रशांत किशोर को बुझा रहा होगा, उन्होंने नीतीश को अपने मुंह से अगर कहें तो उन्होंने नीतीश को नीतीश बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने मोदी को मोदी बनाया प्रधानमंत्री, तो अपने बारे में जब बात आई तो ये अपने लिए भस्मासुर क्या हो जा रहा है? मुखिया भी नहीं बनाया। एगो मुखिया को जितना वोट आता है ना जीतने में, उतना भी वोटवा चारों में नहीं आएगा, ये भी अभी बता दे रहे हैं। जितना एक मुखिया को आता है वोट जीतने में, उतना भी नहीं वोट आएगा जिला परिषद सदस्य को जितना आता है। दावा कर मान लीजिए कहीं अगर सही में जीत गया, कहाँ जीत गया? अच्छा जीत गया एक सीट, नहीं जीतेंगे, उतना हम डार्क में नहीं जीते हैं। अमित सिंह जी वापस लेंगे ना अपनी बात? अगर हाँ बिल्कुल ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, पक्का ना? अरे क्या बात है भाई, बिल्कुल हम बता रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं। इनकी स्थिति, इनकी स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं जीत रहे हैं। जिस सीट पे आप आशा कर रहे हैं 90 लागंज, वहां मनोरमा देवी जीत रही हैं, लगभग करीब हैं। हम आपको बता रहे हैं ये बात, ग्राउंड की बात बता रहे हैं, लोग हैं। देखिए कोई लोग भी तीसरे मोर्चे, अगर कोई कहता है, आप भी कहते हैं, हम आपकी बात से अलग मत नहीं संबंध रखते हैं, इसलिए कि तीसरे मोर्चे की कवायद या तीसरे मोर्चे की बात किसी ने ईमानदारी पूर्वक नहीं किया, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि तीसरा मोर्चा क्या होता है? कुछ नहीं होता है। क्या माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी या वो साहनी जी हैं या जितने लोग हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए नहीं मरे, अपने कार्यकर्ताओं के लिए मरे। अगला सवाल भी यही था और बड़ा विचित्र बात है, मैं यही पूछने ही वाला था आपसे, अंतिम सवाल भी मेरा यही था। बाजिन क्या जाने कहा जाता है प्रसव की पीड़ा, आप तो खुद तीसरे मोर्चे में हैं, आपको तो दर्द पता है। दो बड़े गठबंधनों के सामने हिम्मत जुटाना संभव नहीं है। वो जाति भी जोड़ लेते हैं अपने पक्ष में, वो वोट भी जोड़ लेते हैं, वो रिसोर्सफुल भी हो जाते हैं एक साथ मिलकर, वो पांडव हो जाते हैं, वो इंडिया हो जाते हैं। उनके सामने अमित सिंह तो अकेले बौना पड़ जाते हैं, वैसे प्रशांत किशोर भी बौना पड़ गए, तो इसमें गलत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव हारना तो कोई दिक्कत नहीं है। अभिमन्यु अकेला था जी, अभिमन्यु अकेला था, लेकिन पानी छल पूर्वक ही मारा गया, बल पूर्वक किसी ने उसको नहीं मारा। वही छल हो सकता, अब नहीं, नो कुछ नहीं होगा। यहाँ कलयुग में हम अभिमन्यु नहीं हैं। आप अगर चाणक्य हैं, आप अगर शकुनी की चाल चलेंगे तो दोहरी चाल हम जानते हैं चलना। वक्त आने दीजिए ना, बता देंगे। हमें क्या है, हमें कौन जल्दीबाजी है, कौन हम 7 स्टार होटल? भाई जी देखिए दिक्कत कहाँ है लोगों के साथ, क्यों ये मोर्चा सफल नहीं हुआ? 7 स्टार में रहने की आदत, जिन नेताओं का नाम लिए। दूसरी बात, आदरणीय प्रशांत जी 100 करोड़ फी खुद अपने मुंह से कहे हैं। अब वो 100 करोड़ कमाने वाला एक बार के बाद दोबारा वो हायर नहीं करता है, ये क्या रीजन है? तो अब तो सब स्टेट में आप घूमे ले, अब कोई हारेगा नहीं। तो भाई आपकी आदत है 100 करोड़ कमाने का सालाना। इस पे मैंने भी एक सवाल पूछा था, बड़ा विचित्र सवाल है, आप जवाब दे पाइएगा इसका? मैंने पूछा था कि जब 100 करोड़ एक चुनाव का प्रचार का वो लेते हैं रणनीति का, तो ऐसे तो कई 100 करोड़ इकट्ठा किए होंगे। हाँ। इससे पहले भी आते बिहार में राजनीति करने का जो थी, इंडस्ट्री लगा देते 100 करोड़। ओह ये बात, हाँ यही हम जवाब देंगे आपको, आप किसे कह दिए नहीं देंगे? तो एक तो 100 करोड़ वाला, इसके लिए मुख्यमंत्री बनना जरूरी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम तो पहले ही आपके ही चैनल पे यहाँ इंटरव्यू में कहे थे कि क्या जरूरत है भाई, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। छोड़ दीजिए ना भाई प्रशांत जी, 1000 करोड़ रुपए, अरे 200 करोड़ रुपए हमको दीजिए ना, गर्दन पकड़ के हम इंडस्ट्री लगवा लेंगे। कौन रोक देगा? बिहार सरकार में है किसी की कुवत कि रोक देगा हमको उद्योग लगाने से? 200 करोड़ में कई इंडस्ट्री लगा देंगे, 500 करोड़ लगा। नीतीश कुमार के साथ नहीं आना चाहते हैं। किसके साथ? प्रशांत किशोर का दलील होता है कि किसके साथ रहते नहीं आना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार के, लालू जी के रहते आना चाहते हैं। प्रशांत किशोर के रहते, किसके? प्रशांत किशोर के रहते। अरे तो प्रशांत किशोर लगाना दे भाई, अगर इतना ही डर है तो दे 500 करोड़ रुपया हम ही को दें। उसके लिए मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। काहे के लिए मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा? पहले ही हम इंडस्ट्री लगा के लोगों को रोजगार दे देंगे, बैठे बैठे बन जाएंगे। सिक्योरिटी देना पड़ेगा। अरे प्रशांत जी को बनाना पड़ेगा। अरे भाई हमको खुद लगाना है, कोई पॉलिसी नहीं, जो वर्तमान पॉलिसी है उसी के तहत लगा दे। बाकी पगला है जो वर्तमान पॉलिसी में आके लगा रहा है, इथेनॉल से लेकर डायमंड तक का सब लगाने को जा रहा है। देखिए ये बात नहीं है, हम उस बात पे आते हैं जो मैंने एक दावा हम बस एक लाइन में एक बात पे आते हैं कि अगर ईमानदारी पूर्ण प्रयास
राजनैतिक प्रयास और संगठन पे कार्य कर ले कोई भी पार्टी, ये जो बड़का पार्टी विक्रम बेताल बनी फिरती है ना, ये भी अगर कर ले, और बहुत खुशी हमको एक चीज तो हो रही है, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, अब वो उनके फेसबुक हैंडल से पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे, वो लिख रहे हैं संगठन की ताकत सबसे सर्वोपरि होती है, कार्यकर्ता सबसे ये हैं इनके, मतलब अब उनको संगठन की याद आ रही है। इस उपचुनाव में हाँ, अब संगठन की याद आ रही है। सोच लीजिए भला, सब चुनाव होता तो कार्यकर्ता तो हम टिकट देके बाहर ना, निकालते वो हैं। काहे को लिए वो छोड़ दीजिए ना। देखिए नमन भाई, टिकट तो 243 को ना मिलेगा, सबको तो नहीं दिया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये कोई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाइए कैमरे पे और उससे बिहार के चारों कोने के प्रखंड अध्यक्ष का, पंचायत अध्यक्ष का, बूथ अध्यक्ष का नाम पूछ लीजिए, अगर बता दे तो जो कहिए सो। नहीं बताएगा, मतलब नहीं है, पहचानता लोग नहीं है। अरे कार्यकर्ता रीढ़ है भाई, इतने 18 वर्षों से सरकार में है, तो हम लोग जो काम कर रहे हैं। प्रशांत जी इस परिपाटी को बदलेंगे? नहीं, प्रशांत जी और बदलेंगे। प्रशांत जी पहले अपना एटीट्यूड बदले। अभी ये वो नहीं मिलते हैं किसी से भाई, अभी उनको आईपैक टीम घेरे रहती है। हमको तो लोग कहता है कि इंटरव्यू नहीं दिया इसलिए गुस्सा रहता है। नहीं, आपको भी कोई दुख? अच्छा, तो हमको क्या दुख है? हम कभी गए हैं उनके दरवाजे? कोई है वीडियो फोटो तो कोई बता दे। ना भैया प्रणाम। हम देखिए, हम डे फर्स्ट से कर रहे हैं। प्रशांत जी से गठबंधन करना चाहते हैं? हम क्यों गठबंधन करेंगे? लोग बोलेंगे हमको जरूरत ही नहीं है ना। हमारा राह अलग है। हमको कुर्सी पर उछल के बैठने की बेचैनी नहीं है, हम इस ढर्रे पे चलते हैं। अच्छा, एक और जो मिथ है, अंतिम में सवाल है, एक और मिथ, ये बार बार मिथ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मैंने नीतीश को लाया, मोदी को लाया, और फिर मजेदार बात यह है कि अब दोनों के साथ नहीं है तो दोनों को बुरा भी बोलते हैं। मतलब लाया प्रशांत ने ही नीतीश को और मोदी को, और अब दोनों बुरे हो गए। मतलब अलग क्या हो गया? भाई अब प्रशांत साथ नहीं है, ये अलग हो गया। अच्छा, ये कितनी बड़ी विडंबना है। आपने मोदी को लाया, आपने नीतीश जी को लाया, कहां से लाया? मोदी जी ऑलरेडी स्थापित मुख्यमंत्री गुजरात के थे जी। नीतीश कुमार स्थापित मुख्यमंत्री हैं, वो तो बता ही दिए कि बिन गांगों के झूमर, अब बिना हमरा के हल्दी लगेगा हाड़ में। बिहार में तो ये बात प्रमाणित है ना भाई, कैबिनेट मंत्री बन के घूम रहे थे उस बारे में। ठीक है, ममता बनर्जी स्थापित थी, तो सब तो स्थापित लोग थे। देखिए अंतर क्या है, उसको वो दूसरे मोड में लिए। आपको हम हायर किए, दे दिए, भाई नमन जी आप हमारा प्रचार तंत्र संभालिए। प्रचार तंत्र का आपको जानकारी है, 100-200 लड़का रखे हुए हैं डिजिटल करने वाला, उसको लगा दिए, पोस्टर ये लगा दो, नारा ये लगा दो, कम। तो यहाँ तो लीडर अपना लायबिलिटी को बांटता ही है। अब हम उसमें वो जीत गए, तब वैसे न जाने कितने प्रशांत किशोर गुजरात में लगे होंगे। एग्जांपल ऐसे दिया सकता है कि जीवन भर मेहनत करके ऑडी गाड़ी आप खरीदिए, हाँ। कोई आके कहे कि बहुत शानदार गाड़ी, तो ड्राइवर हंसने लगे, वाह हाँ भाई हम ही ना है, क्रेडिट बोले। अरे तो ये कोई मतलब नहीं है। तो वैसे स्ट्रेटेजिस्ट न जाने एक इलेक्शन में प्रचार तंत्र कोई और देखता है, प्रोग्राम कोई और देखता है, बूथ मैनेजमेंट कोई और देखता है, कई पार्ट होता है चुनाव का, सब समझना पड़ेगा। ठीक है, नहीं उनको क्या समझना, अभी पब्लिक को जो बेवकूफ बना रहा है, हम लोगों को तो नहीं ना समझना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं ना कि 5 एंगल होता है किसी चुनाव को जीतने के लिए, उस 5 पॉइंट में 1 पॉइंट प्रशांत जीते, तो आज अपने सिर पड़ा तो जीत ना जाते चारों। बिल्कुल, क्या चले। एकदम लास्ट सवाल, प्रशांत किशोर ने अपनी मेहनत तो कर दिया, बिल्कुल। कुछ तथाकथित लोग जो 4 सीट जिता रहे हैं उनको कल फिर उनके महिमा मंडल में लग जाएंगे। अंदर से भी नेताओं का हिम्मत टूटता है, हमने देखा है। अगर बिहार में तीसरा मोर्चा अच्छा प्रदर्शन करता तो उपेंद्र कुशवाहा फिर नीतीश कुमार के साथ विलय नहीं करते जाकर, और बाकी भी दलों की स्थिति वही हुई कमोबेश। ओवैसी की पार्टी से कई सांसद विधायक टूट कर चले गए राजद में। तो बनाना आसान है और उतना ही आसान उसको टूटना भी है। प्रशांत किशोर 243 सीट पर लड़ने का हिम्मत जुटा पाएंगे? उम्मीदवार है, ईमानदारी पूर्ण तरीके से कह देंगे उम्मीदवार है। अरे नहीं है भाई नमन भाई, पैसा दे रहे हैं, क्या है, दे रहे हैं, 4 गो में क्या वो 4 रुपया दिए हैं। ये चारों उम्मीदवार जो लड़ा है इसमें 4 रुपया दिए हैं किसी को, तो हो जाने दीजिए ना, चुनाव हुआ सब भंडा फूटेगा, क्या अड़बड़ा रहे हैं।
किसी को दिए हैं? यही आप बार बार बोल रहे हैं। हाँ, हो जाने दीजिए, चुनाव सब बतवाएगा सामने। ये सब देखिए फेक है। हम बार बार कह रहे हैं हमारी निजी कोई प्रशांत जी से दुश्मनी नहीं है। हम भी यही चाहते हैं, वो बिहार बदलने निकलने हैं, हम भी बिहार बदलने निकले हैं। वो भी बिहार का स्वर्णिम इतिहास लिखना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। जो नीतीश कुमार जी जहां तक लाकर छोड़े हैं उससे अब आगे की दुनिया में ले जाना चाहते हैं, लेकिन अपने एटीट्यूड को बदलें, राजनीतिक रास्ता पकड़ें, संघर्ष का रास्ता पकड़ें, और जो अन्य पार्टियां की हैं गलती वो गलती नहीं करें। किसी के पास संगठन की ताकत नहीं है, चाहे वो सरकार में बैठी हुई लोग। अच्छा देखिए, आप कुछ दिन पहले जदयू का एक लिस्ट बना था, 7 गो टीम बना है, आप देखे होंगे। आप कहते हैं कि जदयू का बड़ा ही, हम सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शिकायत नहीं करते हैं, इसलिए कि वो अब उस श्रेणी से बाहर निकल चुके हैं। किया है उन्होंने बिहार के लिए। तो नहीं, आपने कहा हाँ, भी कि दुश्मनी आपका तो उसके अच्छे संस्कार और अच्छी बातें हो तो उसको बिल्कुल। तो लेकिन उस लिस्ट में उतने ही नेता ना आपके, हाँ जी, नेता के नाम पर उतने ही ना, 70 गो गिन के जी, 10 गो अगर एक टीम में है तो 70 नेता ना। सत्तासीन पार्टी है, आया कि तुम्हें सत्तासीन है, 70 गो है, बस हो गया। हाय रे हाय टीम। तो देखिए नमन भाई, अगर जो व्यक्ति यहाँ होता है ना कि केन प्रकरण करके इनसे गठबंधन कर लो, 4 गो सीट ले लो, जीत जाओ, हम बन जाए, हमारी बेटी बन जाए, पत्नी बन जाए, मंत्री उंत्री बन जाए, हो गया जय सिया राम जय जय। तो ये नहीं, ये भूल हो गई किसी की। ना अमित सिंह उस काम के लिए आया है और न करेगा। बिल्कुल मूड़ी गूंथ के और ग्राउंड में पकड़ के चल रहे हैं। प्रशांत जी अगर ये करने को तैयार हो तो हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे। ये तो मानिएगा ना कि प्रशांत किशोर इतना अच्छा कमाते थे, धमाते सब कुछ होता था, इतनी बड़ी कंपनी छोड़ के आएंगे तब ना। मैंने वही कह रहा हूँ कि छोड़ कर आए ना, नहीं ना आए भाई, राजनीति के लिए नहीं आए, अपना पैसा बर्बाद। अरे नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं, लोग आप समझ नहीं रहे हैं ना। उनका 1 रुपया अपना लगा ना, वो अपना समय बर्बाद किए, उसका भी फीस बीजेपी से वसूल लिए पर्दे के पीछे से। तो भला जाइए ना दिल्ली के प्रेस क्लब में बैठिए, आपको सब जानकारी नाम के साथ दे देगा, वीडियो फोटो भी हो सके उपलब्ध करा देगा। अब हमसे क्या बुलवाइएगा कैमरा पे, हम आए हैं ना कल ही लौट के फिर वहां से। तो वो सब चीज नहीं है। अब इनको लगेगा इसके बाद अगर ये सस्टेन कर जाते हैं तो कहा जाएगा कि प्रशांत जी अब अपने खर्चे पे चलते हैं। लेकिन आपको डाउट है इस पे? हमको पूरा डाउट है, पूरा डाउट। वो है कहाँ, बिहार में है जी, नजर आ रहे हैं कहाँ, कार्यक्रम में भी नहीं गए, एमएलसी के हैं ही नहीं। तो देखिए भाई, एक बात तो है कि जब तक मदारी का जो बंदर है वो नाचना शुरू नहीं होता तब तक भीड़ पूरी बनी रहती है। नाच जब शुरू करता है तो पता चलता है कि टैलेंट कितना है। उसके बाद अगर भीड़ बन जाए तो समझ लीजिए कि उस बंदर में, उस मदारी में बहुत टैलेंट है। प्रशांत किशोर ने अपने बंदरों को, मतलब तथाकथित राजनीतिक बंदरों को नचाया तो खूब है। इस चुनाव में बदल बदल कर नचाया है, हर प्रकार से नचाया है। एक नई पार्टी के तौर पर बहुत ताकत लगाई। हम बोलते हैं ये बात, बोले अमित भाई ना बोले, मैं बताता हूँ, उन्होंने बहुत ताकत लगाई और बड़े बड़े नेताओं को कम से कम ग्राउंड पर उतरने के लिए मजबूर तो किया। लेकिन अंततः सब कुछ इस बात पर डिपेंड कर जाता है कि आप अपने आप के लिए कौन से एक्सपेक्टेशंस तय करते हैं। प्रशांत 4 सीटों से कम पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। वो चारों जीतना चाहते हैं। उनके पीछे जो पीआर टीम है वो चारों सीटों को जिताने में दिन रात लगी हुई है और वो उसे इनके पॉलिटिकल ईगो से जोड़ दिया है उसे। ऐसे में अगर ये किला ध्वस्त होता है और 4 सीटों पर प्रशांत किशोर के फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो निश्चित ही यहाँ से एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पॉलिटिकली शुरू हो जाएगी। आगे क्या होगा, रिजल्ट अभी आया नहीं है, रिजल्ट आएगा तो उस पर भी हम विवेचना करेंगे। उसके बाद फिर अमित भाई को यहाँ बुलाएंगे, पंचनामा में एक बार फिर इनको बिठाएंगे और फिर पोस्ट एपोकलिप्टिक जो कहा जाता है आफ्टर मैथ, उसमें भी हम चर्चा करेंगे। और फिर प्रशांत किशोर के अलावा बिहार में तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, नीतीश कुमार की राजनीति है, उस पर भी चर्चा करनी है। खुद अमित भाई की पार्टी जो वाईएसडी है, जिसका संगठन का विस्तार लगातार पूरे बिहार में कर रहे हैं और बिहार में ये भी लड़ने वाले हैं 243 सीटों पर। तैयारी तो उन्होंने वहाँ की कर ली है। तो आगे चल के क्या कुछ होता है उस पर हमारी नज़र रहेगी। आपकी नज़र भारत लाइव और पंचनामा पर। धन्यवाद।